अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, ये हमारे सामने डिजिटल रीड पेन कुरान के कुछ मॉडल्स हैं। आज हम आपको इनके इस्तेमाल का तरीक़ा बताएंगे। सबसे बड़ा मॉडल इसमें ये वाला है। ये M9 मॉडल है। ये इसका कलम है। इसके इस्तेमाल का तरीक़ा आपको बताएंगे ताकि आपको इस्तेमाल करने में आसानी हो। और ये दूसरा मॉडल M10 है। इसके इस्तेमाल का तरीक़ा बताएंगे। इन दोनों मॉडल्स के पेन की सेटिंग सेम है। फ़र्क इतना है कि इस मॉडल के कुरान का साइज़ बड़ा है, इस मॉडल के कुरान का साइज़ छोटा है। अब देखिए, ये M10 मॉडल है। इस ऑरेंज बॉक्स में ये होता है। ये M9 मॉडल है, यानी फ़र्क है। ये छोटा मॉडल है और वो बड़ा मॉडल है। बाकी पेन की सेटिंग्स दोनों की सेम ही है। ये देखिए आप। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये M9 की सेटिंग्स, उसके बाद मैं आपको M10 की सेटिंग बताऊंगा। और एक और मॉडल भी हमारे पास है K5, उसकी भी सेटिंग्स हम जानेंगे। तो ये M9 है, बड़ा मॉडल। इसके पेन की थोड़ी सी सेटिंग्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये पहला बटन ऑन ऑफ का है। ये दूसरा बटन जो है ये कारी सिलेक्ट करने का है। और ये तीसरा बटन जो है ये ट्रांसलेशन सिलेक्शन के लिए है। इससे आप ट्रांसलेशन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें तफसीर भी है, वो भी आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ से आप इसको चार्ज करेंगे और यहाँ से इसमें एयरफोन कनेक्ट होता है, इसमें दिया हुआ है। और ये इसमें वॉल्यूम की है, आवाज़ बढ़ाने की, आवाज़ कम करने की। आपको इस पेन को इस तरफ से, नोक की तरफ से कुरान पर रखना पड़ता है, तब ये काम करेगा। और ये इसका इंडिकेटर है। ऑन होगा तो इसकी ब्लू लाइट आएगी। और जब आप इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज होते होते ये रेड लाइट दिखाएगा। और चार्ज होने के बाद जब ये पूरा मुकम्मल चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लू लाइट इंडिकेट करेगा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। ये बटन थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके, ये देखिए ब्लू लाइट आ गई। अब आप यहाँ से भी कारी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कारी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ M9 में जो यहाँ दिए हैं और M10 में भी इस तरफ दाईं तरफ 3 कारी दिए हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 हैं, लेकिन उसके बाद आप यहाँ से और कारीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं दूसरे बटन को दबाकर। तो चलिए हम यहाँ थोड़ी सेटिंग्स बता दें आपको। ये 3 हैं, ये तो आप कारी सेलेक्ट करेंगे इससे। और इस इख्तियारुल कुरा आप यहाँ से भी कारी सेलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। और ये जो लिखा है कुरान वॉइस, वर्ड बाय वर्ड, आप वर्ड बाय वर्ड यहाँ किसी भी आयत को पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है, ये पॉज के लिए है, रोक सकते हैं। और यहाँ पर जो नीचे ये 2 ऑप्शंस दिए हैं, ये वॉइस स्पीड को कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए। अभी हम ये आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर मैंने अलगामिदी पर पेन रखा और अब मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर पेज नंबर दिया है। अगर इस पेज नंबर पे आप रखते हैं पेन को तो ये पूरा पेज पड़ेगा। ये सूरह के नाम पर रखेंगे तो सूरत पड़ेगा पूरी, और अगर आप आयत पर रखेंगे तो आयत पड़ेगा। अब यहाँ पर हम वर्ड बाय वर्ड कुरान वाला जो ऑप्शन है इस पर टच करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अब आपको यदखुलूना जो लफ्ज़ है इसको अगर रिपीट करना है तो यहाँ इस तरफ आपको आखिर पे रिपीट का ये ऑप्शन मिलता है।
यदखुलूना, ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगी उर्दू। इस वाले ऑप्शन से आप ट्रांसलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट उर्दू सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ से आपको तर्जमा मिलेगा। फ्रेंच, बंगाली, भाषा मलय, तमिल, पश्तो, मलयालम, स्पेनिश, उर्दू तफसीर, ये तफसीर है डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की। उर्दू ये कंजुल ईमान है। इसमें तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो तबाह हो ही गया। तो यहाँ से आवाज़ कम करना और ज़्यादा करना, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया है। सब लोगों का बादशाह, सब लोगों का बादशाह, सब लोगों का बादशाह। अब देखिए, अब आप, मैं गामिदी मैं मनशावी सेलेक्ट करता हूँ, अल-मनशावी, उसके बाद में ये आयत देखिए आप। अब इसको बिल्कुल स्लो मोशन में करते हैं, जैसे आप सीख रहे हो तो। इसमें आपको नूरानी कायदा भी मिलता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। इसमें नमाज की तस्बीहात वगैरह भी हैं। यहाँ से उसके बाद आप यहाँ से इसको लॉन्ग प्रेस करके बंद कर दें। ये दूसरा मॉडल M10 जो मैंने आपको कहा था, जो सेम M9 की तरह इसमें आपको पेन की जो है सेटिंग्स मिलेंगी अंदर। यहाँ पर 3 कारी दिए हुए हैं, यहाँ से आप कारी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड कुरान की आयत पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पॉज का दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ पर जो है आवाज़ को यानी स्लो मोशन करने का या आवाज़ को तेज़ रखने का, और इस तरफ नीचे वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, और यहाँ इस तरफ उर्दू तर्जमा। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जुम सुन सकते हैं, और किसी सूरह को या किसी आयत को रिपीट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इस पेन की जो है सेम सेटिंग्स M9 की तरह है। यानी ये 2 पेन जो हैं इनकी सेम सेटिंग्स हैं। एक बात का ख्याल रखें, जब ये पेन आप चार्ज करेंगे तो ये अच्छी क्वालिटी की इसमें आवाज़ आएगी। कभी कभी क्या होगा कि जब ये बिल्कुल ही डाउन हो जाए, चार्ज कम हो जाए, तो आवाज़ की आपको इसमें आवाज़ का फ़र्क मालूम होगा। तो डरने की बात नहीं है, उसको चार्ज कर लें पेन को अच्छे से, उसके बाद जो है ये इसकी आवाज़ बढ़िया आएगी। और इसमें साथ में ईयरफोन भी दिया हुआ है, वो आप कनेक्ट कर लें यहाँ से दोनों में, तो उससे भी आवाज़ बढ़िया आपको सुनाई देगी। ये एक और मॉडल है K5। तो इसके कुरान का साइज़ भी M10 के कुरान के साइज़ के बराबर ही है। ये देखिए, ये M10 का कुरान है और ये K5 का कुरान, साइज़ सेम है दोनों का। इसमें भी आपको जो नूरानी कायदा दिखाया था, वो ये नूरानी कायदा आपको इसमें मिलता है, और उसमें भी आपको कलम के अंदर जो है वो एयरफोन साथ मिलता है। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो M9 और M10 से डिफरेंट है। इसमें यहाँ सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा, ये वर्ड बाय वर्ड आयत पढ़ने का आपको मिलेगा। उसके बाद से आपको नीचे तक आपको ये कारी मिलेंगे। यहाँ तक किसी पर भी आप टच करेंगे तो फिर आप कारी
वो वाला कारी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर इसको वॉल्यूम की ऑप्शंस मिलती है यहाँ पर नीचे, और यहाँ इस तरफ तफसीर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 तफसीरें इसमें। तो चौथी तफसीर डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की है, और भी 3 तफसीरें इसमें। और इस तरफ जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं वो आपको तर्जुमे का मिलता है, इसमें यहाँ पर आपको उर्दू मिलता है, और इसमें जो है आपको इंग्लिश के 2 तर्जुमे मिलते हैं। और यहाँ से आपको कोई लैंग्वेज बदलनी हो तो दूसरी लैंग्वेज आप यहाँ से बदल सकते हैं। और ये पॉज का बटन है, ये आपको ऑन ऑफ का मिलेगा। दूसरा जो है कारी सिलेक्ट करने का मिलेगा। तीसरा जो आपको पॉज का मिलेगा, देखिए। तो यहाँ पर रखेंगे तो सूरत के नाम पर तो पूरी सूरत पड़ेगा, आयत पर तो आयत पड़ेगा, पेज नंबर पर तो पूरा पेज पड़ेगा। उर्दू यहाँ से क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अब तफसीर इस वास्ते में मानूस रखा कुरैश को। इसमें भी आपको यहाँ से चार्जर साथ मिलता है, वॉल्यूम की है यहाँ पे आप इसको जो है एयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं। आप पॉज यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये तीसरे बटन से भी आप पॉज कर सकते हैं। ये K5 है, ये M10 है, M9 है, इन 2 में। और इसके थोड़े से आप देख लें, ये K5 का ऑन ऑफ, ये भी ऑन ऑफ है, ये भी ऑन ऑफ है। ये इसमें कारी सिलेक्ट करने का है, कारी सिलेक्ट करने का, कारी सिलेक्ट करने का। लेकिन इसमें तीसरे में थोड़ा सा चेंज है, ये पॉज है तीसरे में K5 के, इसमें तर्जुमा, इसमें भी तर्जुमा है, ठीक है। तो इसमें जब आप इसको ऑन करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है, इन 2 में ज़्यादा लॉन्ग प्रेस नहीं करना है, इस K5 वाले में थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है।